जय श्री राम दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम चावल के कुछ उपाय और टोटकों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये सब टोटके मेरे ग्रैनी के बताए हुए हैं, जिन्हें 80 साल का अनुभव है। दोस्तों, चावल को अक्षत कहा जाता है। अक्षत का अर्थ होता है अखंडित। चावल को पूर्णता का प्रतीक और देवी देवताओं का भोग माना गया है। हमारी श्रद्धा और भक्ति खंडित न हो और सदैव बढ़ती जाए, इसलिए चावल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। हमारे भारत में किसी को भी अगर हम आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद देते वक्त कहा जाता है कि धन धान्य से संपन्न हो। इसमें धान्य का अर्थ होता है चावल होता है। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे उपाय और टोटकों के बारे में बात करेंगे, जिससे आपकी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, आपको प्रति सोमवार, मतलब रोज जो भी हफ्ते में सोमवार आएंगे, उसमें आपको शिवलिंग पूजा में बैठने से पहले अपने पास करीब आधा किलो या 1 किलो चावल का ढेर लेकर बैठना है। फिर शिवलिंग का विधिवत पूजा करनी है। पूजा पूर्ण होने के बाद चावल के ढेर में से एक मुट्ठी चावल लेकर शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसके बाद बचे हुए चावल को मंदिर में दान कर देना है, या फिर आप जरूरतमंद व्यक्ति को भी दे सकते हैं। ऐसा आपको हर सोमवार को करना है। कम से कम 5 सोमवार ऐसा करना है। ऐसा करने से, इस उपाय को करने से जो भी आपकी धन संबंधी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, आपको किसी भी शुभ मुहूर्त या किसी पूर्णिमा के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। सभी सारे काम करने के बाद आपको एक लाल रंग का रेशमी कपड़ा लेना है। इस लाल कपड़े में पीले चावल के 21 अखंडित दान करने हैं। चावल लेने हैं, पीले करने हैं आपको। आप हल्दी से कर सकते हैं या केसर से कर सकते हैं। 21 अखंडित दाने लेने हैं, यानी कोई टूटा हुआ दाना नहीं होना चाहिए। चावल को पीला करने के लिए आपको हल्दी का प्रयोग करना है। उन दानों को कपड़ों में बांध लेना है। अब माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक चौकी बनानी है और उस पर एक लाल कपड़े में बंधे चावल भी रखने हैं। इसके बाद उसकी नियमित पूर्वक पूजा करनी है। पूजा करने के बाद ये लाल कपड़े में बंधे चावल अपने पर्स में छुपाकर रखने हैं। ऐसा करने से महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और धन संबंधी मामलों में जो चल रही है रुकावटें, वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, ध्यान रखना है कि आपको पर्स में किसी भी प्रकार की अधार्मिक वस्तु नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा पर्स में चाबियां भी नहीं रखनी है। आपको सिक्के और नोट अलग अलग ढंग से रखना है। आपको नोट के साथ बिल या कोई पेपर नहीं रखना है। किसी भी प्रकार की अनावश्यक, जिसकी जरूरत ना हो, ऐसी वस्तु पर्स में नहीं रखनी है। आपको अगर पर्स में पीले चावल रखेंगे तो महालक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, आपको चावल का सेवन किस तरह करना है, आज मैं आपको बताऊंगी। अगर आप चावल का इस्तेमाल रोज खाने में कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि चावल कभी भी आपको सूर्यास्त के बाद नहीं खाना है। रात में खाने में चावल और दही कभी भी नहीं खानी चाहिए। आपको उससे बचना चाहिए। कहते हैं कि ऐसे में लक्ष्मी जी का अपमान होता है। चावल को भोजन की थाली में दाहिनी ओर रखना चाहिए। चावल को थाली में कभी भी झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। आपको एक भी दाना अपनी प्लेट में नहीं छोड़ना है। दोस्तों, चावल को तिल और दूध के साथ मिलाकर उससे माता का हवन करने से श्री प्राप्ति होती है। श्री मतलब लक्ष्मी जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है और घर में धन धान्य का भंडार हो जाता है और दरिद्रता दूर भागती है। ये हवन किसी शुभ मुहूर्त में करना है आपको और विधि पूर्वक पूजा करनी है। दोस्तों, आपको किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से चांदी की छोटी कटोरी में गाय का दूध लेकर उसमें शक्कर और उबले हुए चावल मिलाकर चंद्र उदय के बाद चंद्रमा को तुलसी की पत्ती डालकर ये निवेद्य बताना है और प्रदक्षिणा करनी है। इस प्रकार ये नियम आपको 45 दिनों तक करना है। ऐसा करने से
ऐसा करने के बाद एक कन्या को भोजन कराकर वस्त्र और मेहंदी दान करनी है। ऐसा करने से सुयोग्य वर की प्राप्ति होकर शीघ्र मांगलिक कार्य संपन्न हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको नौकरी संबंधी कोई परेशानी है तो आपको कुछ दिनों तक मीठे चावल कौवे को खिलाना है। ऐसा करने से जो भी आपकी नौकरी संबंधित कार्य है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं और आपके घर में जो भी आपकी धन संबंधी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएगी और घर में धन धान्य का भंडार हो जाता है। आपको अमावस्या के दिन चावल की खीर बनाकर उसमें रोटी चूर लेनी है और ये कौवे के लिए घर की छत पर रख देना है। इस उपाय से आपको घर में रहने वाले सदस्यों पर पितृ देवताओं की विशेष कृपा होगी। पितृ देवता की कृपा से धन संबंधी कार्यों में भी विशेष सफलता प्राप्त होती है। पितरों को खीर बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसलिए आपको हर महीने की अमावस को खीर बनाकर ब्राह्मणों को भोजन के साथ खाने के साथ खीर जरूर देनी है। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। जीवन में जो भी समस्याएं आ रही है, बाधाएं आ रही है आपके काम में, वो दूर हो जाती है। इस दिन संध्या के समय पितरों के नियमित थोड़ी खीर पीपल के नीचे रखनी चाहिए। ऐसा करने से जो भी आपकी समस्याएं आ रही है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको किसी शुक्रवार की रात 10 बजे के बाद अपने सामने चौकी पर एक कलश रखना है। कलश के ऊपर शुद्ध केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। उसमें पानी भरकर रख देना है। इसके बाद उसमें चावल, ध्रुवा और 1 रुपये डाल देना है। फिर एक छोटी प्लेट में चावल भरकर उससे कलश के ऊपर रख देना है। उसके ऊपर श्री यंत्र स्थापित कर देना है। इसके बाद उसके पास चौमुखी दीपक जलाकर उसमें कुमकुम और चावल से पूजा करनी है। इसके बाद 10 मिनट तक लक्ष्मी जी का ध्यान करना है आपको। इस उपाय को करने से जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो जाती है। दोस्तों, आपको ग्रंथों के मुताबिक माँ अन्नपूर्णा को घर में चावल के ढेर पर आपको स्थापित करना है। ऐसा करने से घर में कभी भी धन वैभव की कमी नहीं होती। दोस्तों, आपको अन्न में अक्षत को सबसे उत्तम माना जाता है। इसे देवी देवताओं को अन्न भी कहा जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति चावल को कुमकुम के साथ मिलाकर भगवान को अर्पित करता है उसकी पूजा जल्द ही भगवान स्वीकार कर लेते हैं और भगवान का अखंड आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूजा के बाद अक्षत इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि पूजा पूरी हो सके। अन्न में चावल को श्रेष्ठ माना गया है और भगवान को चावल अर्पित करते समय मन में यही विचार करना चाहिए आपको, जो कुछ मिल रहा है वो भगवान की कृपा से ही संभव हुआ है। दोस्तों, आपको अगर आप ऑफिस में किसी बात से परेशान हैं या फिर कोई आपको नए अवसर नहीं मिल रहे हैं तो आपको चावल और गुड़ लेना है। गुड़ के चावल बनाने हैं आपको और आपको कौवे को खिलाना है, कौवे और गाय को खिलाना है। ऐसा करने से आपको अपने बिजनेस में नए आपको अवसर मिलेंगे और जो भी आपकी बिजनेस में बाधाएं आ रही है वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये सब उपाय जरूर कीजिएगा। मेरे गृहिणी को प्यार जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री